कंझावला कांड में एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। अब एक नया फुटेज मिला जिसमें आरोपी वारदात के बाद अपनी गाड़ी से उतरकर ऑटो में भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद इन लोगों ने गाड़ी को रोहिणी में अपने दोस्त के घर पर छोड़ा और वहां से ये लोग फरार हो गए। ये गाड़ी उसी दोस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कंझावला में बॉडी गाड़ी से हटाने के बाद सभी आरोपी रोहिणी सेक्टर 1 पहुंचकर गाड़ी को उसके मालिक आशुतोष के घर लगाने पहुंचते हैं। सीसीटीवी में साफ है कि 4:33 पर यह गाड़ी वहां आती है, जिसकी ड्राइविंग सीट से दीपक और उसके बगल की सीट से मनोज मित्तल उतरते हैं। पीछे की सीट से 3 लोग उतरते हैं। वहां पहले से ही आशुतोष और कुछ लड़के दिखे थे जिन्हें फोन कर इन आरोपियों ने एक्सीडेंट के बारे में बता रखा था। वहां से पहले से एक ऑटो भी खड़ा किया गया था जिसमें बैठकर आरोपी फरार हो जाते हैं। तो इस फुटेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्री प्लानिंग हर चीज की गई थी, क्योंकि ये आरोपी जब वहां पर पहुंचते हैं पहले से ही वहां पर ऑटो ड्राइवर खड़ा था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें देंगे। मुकेश, लगातार नए नए फुटेज सामने आ रहे हैं और नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पता चला है कि वहां पर पहले से ही ऑटो खड़ा था जहां पर आरोपी पहुंचते हैं गाड़ी देने के लिए। देखिए, ये हम पहले से ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो उनको दुर्घटना के ठीक बाद ही मालूम चल गया था कि एक लड़की जो है गाड़ी में फंसी हुई है, क्योंकि उसका हाथ दिखाई दे रहा था। 2 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई और करीब 4:15 बजे जो अंजलि का शव था वो कंझावला के पास जो जौंटी गांव है वहां पर गाड़ी से अलग हुआ और उसके बाद यू टर्न लेकर ये लोग वहां से भाग आए। इसके बाद करीब 4:33 पर ये पहुंचते हैं रोहिणी के सेक्टर 1 में, जहां पर घर था आशुतोष का। ये जो गाड़ी थी बलिनो, ये मनोज के रिलेटिव हैं आशुतोष, ये गाड़ी उनकी थी। तो ये गाड़ी देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही इन लोगों ने फोन कर दिया कि एक लड़की जो है उनकी गाड़ी में टकराने के बाद उसकी मौत हो गई है और उसका शव ये लोग जौंटी ब्रिज के पास फेंक कर गाड़ी से हटाकर वापस लौट रहे हैं। तो जो आशुतोष था उसने पहले से ही इनके भागने के लिए एक ऑटो का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि गाड़ी इनको वहां पर खड़ी करनी थी। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें ये दिख रहा है कि बलिनो कार करीब 4:33 पर पहुंचती है आशुतोष के यहाँ। उसके बाद ये लड़के गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी जो है दीपक ड्राइव कर रहा था, दीपक उतरता है ड्राइविंग सीट से और आगे जो ड्राइविंग सीट के बगल में सीट है वहां से उतरता है मनोज मित्तल, जो कि बीजेपी का लोकल नेता है, और जो बाकी के 3 आरोपी हैं वो पीछे बैठे हुए थे। तो कुल 5 आरोपी गाड़ी से निकलते हैं और वहां पर एक ऑटो पहले से खड़ा किया गया था, ये ऑटो आशुतोष ने खड़ा किया था, और उतरने के बाद उसी ऑटो में बैठकर ये वहां से भाग लेते हैं। बाद में पुलिस इनको ट्रैक करती है और ट्रैक करने के बाद इनके घरों से इनको पकड़ती है। सभी आरोपी अपने घरों से पकड़े गए थे। तो ये फुटेज दिखाता है कि किस तरह से घटना के बाद आरोपियों को सब कुछ पता था और उन्होंने कैसे प्लानिंग की भागने की, शव को ठिकाने लगाने की। ये सारा उनको हर चीज मालूम थी और उसी के बेसिस पर ये लोग पहले से प्री प्लान करके सारा काम कर रहे थे। मुकेश, कहीं ना कहीं ये जो ऑटो ड्राइवर होगा ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है, क्योंकि इससे भी सवाल जवाब अगर किए जाएंगे तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं कि जब ये लोग ऑटो में बैठे किस तरह के हाव भाव थे, किस तरह की बातचीत उन लोगों ने आपस में की है। देखिए, बिल्कुल जो आशुतोष है जिसकी गाड़ी थी बलिनो, उसको भी पुलिस ने गवाह बनाया है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो ऑटो वाला है इसका भी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया होगा अब तक, क्योंकि ऑटो का जो नंबर वगैरह है वो आशुतोष से शायद मिल गया है दिल्ली पुलिस को। तो ऑटो वाले का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जब काफी गंभीरता हो रही है और दिल्ली पुलिस के काफी बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। जो गृह मंत्रालय उसने शालिनी सिंह को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी है और इसमें क्या क्या फॉल्ट हुए हैं, कहां पर पुलिस की लापरवाही रही है, उसकी भी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो पहलू हैं वो देखे जा रहे हैं और ये तो साफ जरूर हो रहा है कि आरोपियों को सब कुछ मालूम था। उनको ये भी मालूम था कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। इसके बाद ही वो गाड़ी ड्राइव करते रहे और उन्होंने जौंटी विलेज का इलाका, जहां पर बिल्कुल सुनसान सड़क थी, आसपास खेत हैं, वहां पर गाड़ी को यू टर्न लेकर गाड़ी खड़ी करके शव को गाड़ी से हटा दिया और वहां से ये लोग भाग निकले। और मुकेश, सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि ड्राइवर सीट से दीपक नीचे उतरा है। तो क्या पहले भी दीपक ही गाड़ी चला रहा था जब उन आरोपियों से पूछताछ हुई? हालांकि वो अलग अलग बयान दे रहे हैं पांचों ही, लेकिन क्या पता चला है कि जब एक्सीडेंट हुआ है तब भी दीपक ही गाड़ी चला रहा था क्या? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जांच में यही साफ हुआ है कि जो दीपक है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और आगे मनोज मित्तल, जो कि काफी
हेल्दी है और ये बीजेपी का लोकल नेता है, ये आगे बैठा हुआ था और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। दीपक ने ही दुर्घटना के बाद से लेकर शव को ठिकाने लगाने से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक दीपक ने ही पूरे रूट पर गाड़ी चलाई है। तो दीपक इस केस का मुख्य आरोपी है, लेकिन चूंकि 304 लगी है, अगर 304 जो धारा है गैर इरादतन हत्या की, इसमें अगर 120 भी सेक्शन नहीं लगाया होता तो बाकी जो आरोपी हैं उनकी बेल में हो जा बेल बिल्कुल बेल हो जाती। मुकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।